हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब। आज हम एक और थॉट प्रोवोकिंग वीडियो पे बात करेंगे। हम बात करने वाले हैं ऐसे सिस्टम की जिसका काम है जस्टिस करना, मतलब इंडियन जुडिशरी। पर क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिस्टम ठीक है? क्या इंडियन जुडिशरी फेल हो चुका है या सिर्फ एक प्रोपोगेंडा है? तो देखते हैं इस वीडियो में। अगर हम जुडिशरी की बात करें तो ये वन ऑफ द मेन पिलर है डेमोक्रेसी का। ये इंस्टीट्यूशन ये इंश्योर करता है लॉ सभी के लिए इक्वल हो, चाहे मैं हूँ, आप हो, इवन इंडिया के पीएम ही क्यों ना हो। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जुडिशरी को राइट देता है कि वो सभी सिटीजन के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करे, गवर्नमेंट की पावर को लिमिट करे और ये देखे कि सब कुछ रूल ऑफ लॉ के अकॉर्डिंग चल रहा है, ना कि केवल ये बुक पर ही लिखा रह जाए। लोगों को क्यों लगता है कि इंडियन जुडिशरी में प्रॉब्लम्स है? फर्स्ट, आपने एक कोट सुना होगा, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। सबसे बड़ा इशू है डिले। भारत में करोड़ों पेंडिंग केसेस है अलग अलग लेवल पर। इंडिया में टोटल पेंडिंग केसेस अराउंड 5 करोड़ 2 लाख है। नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट में 81,000 पेंडिंग केसेस है, जिसमें 64,000 सिविल केसेस है और 17,000 क्रिमिनल केसेस है। हाई कोर्ट में ये नंबर इंक्रीज हो जाता है 6.27 मिलियन तक, और रेस्ट जो पेंडिंग केसेस है वो आते हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, जिसमें ज्यादातर 10 साल से भी पुराने केसेस पेंडिंग है। इंडिया का ओल्डेस्ट पेंडिंग केस अभी 2023 में कोलकाता हाई कोर्ट ने सेटल किया है आफ्टर 73 इयर्स। सेकंड आता है करप्शन। इंडियन जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, लेकिन यहाँ पर भी करप्शन होता है। रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट के एक जस्टिस के घर में करोड़ों रुपए मिले हैं। क्या हुआ? कॉलेजियम सिस्टम ने उनकी ट्रांसफर कर दी उनके पेरेंट कोर्ट इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इनका नाम शुगर मिल केस में हुई एफआईआर में भी आता है, जिसे सीबीआई ने रजिस्टर किया। सेकंड केस आता है जस्टिस निर्मल यादव केस। 15 लाख का पैकेज निर्मल कौर के रेजिडेंस में पहुंचाया गया, जो कि पंजाब और हरियाणा कोर्ट की जज थी। ये गलती से उनके चंडीगढ़ एड्रेस पे भेज दिए गए। जो कैश जस्टिस निर्मल यादव को देना था, वो भी सेम कोर्ट में एज ए सर्विंग जज थे। अब हुआ क्या? कॉलेजियम सिस्टम आता है, उनका ट्रांसफर कर देता है उत्तराखंड हाई कोर्ट में। आप करप्शन करने पर भी ट्रांसफर कर देंगे तो लोग क्यों ट्रस्ट करेंगे? नंबर 3, इंडियन जुडिशरी का माई बाप कॉलेजियम सिस्टम। पहले समझते हैं कि ये क्या है। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 1993, जहां से कॉलेजियम सिस्टम का बर्थ होता है। हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दी, आर्टिकल 124 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सीजीआई की ओपिनियन को एज ए कॉन्करेंस इंटरप्रेट किया जाए, क्योंकि सीजीआई हेड ऑफ द जुडिशरी होते हैं। जब किसी जज का ट्रांसफर या अपॉइंटमेंट करनी हो तो सीजीआई यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हायर अथॉरिटी है। अब एपेक्स कोर्ट को जरूरत पड़ती है कॉलेजियम सिस्टम की, जिसमें सीजीआई होंगे और 4 सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस होंगे। एपेक्स कोर्ट बोलता है कि सीजीआई की रिकमेंडेशन को रिजेक्ट नहीं किया जा सकता विदाउट गुड कॉज। तो ऐसे बनता है कॉलेजियम सिस्टम, जो जजेस की अपॉइंटमेंट और ट्रांसफर कर सकता है। आप सभी को पता है कॉलेजियम सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। ये ट्रांसपेरेंसी के नाम पर जीरो है और नेपोटिज्म का गढ़ बन चुका है। बॉलीवुड से ज्यादा नेपोटिज्म इंडियन जुडिशरी में है। कॉलेजियम सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन बनाया था, जो कि जजेस की हायरिंग, ट्रांसफर और अपॉइंटमेंट को देखता। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 16 अक्टूबर 2015 को 4-1 की मेजोरिटी से इसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया और कॉलेजियम सिस्टम यानी माई बाप को रखा। इसके 5 साल के बाद जस्टिस कोरियन जोसेफ ने पब्लिकली बोला कि उन्हें रिग्रेट है, उन्होंने नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन अमेंडमेंट को स्टक डाउन करने में पार्ट लिया। नंबर 4, नो अकाउंटेबिलिटी। दिक्कत यह है कि कोई भी जज अकाउंटेबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है। माई बाप कॉलेजियम सिस्टम तो एक बबल जैसा बन चुका है, जिसमें आउटसाइडर के लिए कोई एंट्री नहीं है। अगर हम रिसेंटली लिए डिसीजन की बात करें तो ऐसा लगता है कि ये जुडिशरी है। रिसेंट रिमार्क इलाहाबाद हाई कोर्ट का, जिसमें जस्टिस राम विहार ने बोला कि माइनर गर्ल को ग्रैब करना, उसके पजामे का नाड़ा तोड़ना, ये अटेम्प्ट टू रेप में नहीं आता है। और सेम कोर्ट के जज संजय कुमार ने बेल ग्रांट कर दी रेप एक्यूज्ड को और रिमार्क किया कि जो पीड़िता है उसने खुद इनवाइट किया है ट्रबल को और खुद रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए। दूसरा रिमार्क आता है 2022 में, पुष्पा गनेडीवाला ने कहा स्किन टू स्किन कांटेक्ट, सेक्सुअल इंटेंट और माइनर गर्ल का हाथ पकड़ना, उसकी पैंट की जिप खोलना पॉक्सो एक्ट के अंदर एज सेक्सुअल असॉल्ट नहीं आता है। इन दोनों रिमार्क को देखकर लगता है कि कोई इंसान ऐसा बोल सकता है या फिर इनकी मानसिकता में विकृति आ गई है। प्रॉब्लम ये है कि इन सब रिमार्क देने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट आता है और थोड़ा बहुत फटकार लगाकर छोड़ देता है, या फिर माई बाप कॉलेजियम सिस्टम ट्रांसफर कर देता है। आज तक किसी भी जज पर इम्पीचमेंट मोशन नहीं चलाया गया। अगर चलाया भी गया तो जजेस ने पहले ही रिजाइन कर दिया।
2010 में जुडिशियल स्टैंडर्ड एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लाया गया। इसके अकॉर्डिंग जजेस को मैंडेट कर दिया गया कि वो अपने बच्चों और वाइफ के एसेट को डिस्क्लोज करे। साथ में एक प्रोसीजर क्रिएट करना था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को डिसमिस करने के लिए। इस पर एपी शाह, जो हेड थे लॉ कमीशन और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट की, कहते हैं ये बिल जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को इफेक्ट करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो हायर कोर्ट को एक्सटेंडेड प्रोटेक्शन मिली है ये उसको ब्रीच करता है। लेकिन बिल राज्यसभा में पास नहीं हो पाया और लैप्स हो गया। खुद सुप्रीम कोर्ट ने 1997 में जजेस को अपने एसेट को डिस्क्लोज करने के लिए कहा है, इंक्लूडिंग सीजीआई। ये वो केसेस है जो हमें पता है, बहुत से ऐसे केसेस भी होंगे जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है। इंडियन जुडिशरी को खुद ऐसे एग्जाम्पल सेट करने चाहिए कि लगे वो लोगों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखकर काम करती है। इसका एक एग्जाम्पल सुप्रीम कोर्ट ने 1991 में दिया था। ये केस था के वीरास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छी मिसाल पेश की थी कि लॉ सभी के लिए इक्वल है। इस केस में फॉर्मर मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के वीरास्वामी ने अपने अगेंस्ट लगे क्रिमिनल चार्जेस के अगेंस्ट में अपील दायर की थी सुप्रीम कोर्ट, और कहा कि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिशियल है और उन्हें इम्यूनिटी मिलनी चाहिए इन द नेम ऑफ प्रोटेक्टिंग जुडिशरी इंडिपेंडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अपील को डिसमिस कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस भी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर एज ए पब्लिक सर्वेंट आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का इस अपील को डिसमिस करना सराहनीय है, ताकि कोई भी जज उठकर अपने करप्शन और क्रिमिनल ऑफेंस के लिए जुडिशरी इंडिपेंडेंस के नाम पर छूट ना जाए। जुडिशरी जो समय पर फेयर और इम्पार्शियल डिसीजन दे सके, जो कि डेमोक्रेसी की एक नेसेसरी नीड है। सुप्रीम कोर्ट को खुद जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, मॉडर्नाइजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, करप्शन, डिले इन केसेस, इन सब पर खुद काम करना चाहिए। ये सब पॉलिसी गोल्स नहीं है, ये पिलर ऑफ ट्रस्ट है, ताकि लोग जुडिशरी को एक रिलायबल और ट्रस्टवर्दी इंस्टीट्यूशन समझ सके। रिफॉर्म्स को प्रॉपरली और ऑनेस्टली इम्प्लीमेंट करना चाहिए। रिफॉर्म को एज ए अटैक ऑन इंस्टीट्यूशन की तरह नहीं देखना चाहिए और हम सभी को सही रिफॉर्म्स का सपोर्ट करना चाहिए। ये था आज का वीडियो। आपके क्या सजेशन है कमेंट में लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। थैंक यू फॉर सपोर्टिंग मी।